नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ करेंगे। कौन कौन सी होगी बड़ी खबर, आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। पहली बड़ी खबर होगी हमारी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग की टीम राजधानी रांची पहुंची और कल सभी जिले के उपायुक्तों के साथ बैठक होनी है और इसके लिए भी तैयारियां जारी हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको क्या बताएंगे, हजारीबाग में कांग्रेस विधायक के बेटे और पूर्व बीजेपी विधायक के बीच में वर्चस्व की लड़ाई के बाद स्थिति कैसी है और इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बड़े भाई छोटे भाई की चर्चा क्यों की जा रही है, इस खबर को भी विस्तार से दिखाएंगे और जमीन घोटाले की ईडी की जांच कहां तक पहुंची, इस खबर की भी जानकारी आपको देंगे। तो कहीं मत जाइएगा, बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी खबर राजधानी रांची से सामने आ रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग की टीम राजधानी रांची पहुंच चुकी है। ईसी के कई अफसर भी राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। कल सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक होगी। पत्रातु में समीक्षा बैठक होगी और बैठक में सभी डीसी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ रांची से न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निरंजन, क्या कुछ जानकारी है? ये तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और इलेक्शन कमीशन के कई अफसर भी पहुंच चुके हैं। क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय टीम रांची पहुंच चुकी है। जिससे कुछ देर पहले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचा और जो यहाँ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, साथ में यहाँ के जो अधिकारी हैं यानी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा और साथ में एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी जो होमकर हैं, जो आईजी अभियान हैं, ये तीनों उनका अगवानी करके निर्वाचन अधिकारी का जो ऑफिस कार्यालय वहां लेकर के गए। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले भी यहाँ पर कई बैठकों का दौर हुआ और डीसी से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। लेकिन कल की जो बैठक है इसमें जो केंद्रीय टीम, जो 3 सदस्यीय टीम पहुंची है, अब यहाँ के जो 24 जिला के डीसी हैं उनके साथ यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर रांची से रामगढ़ के पतरातू के एक रिसोर्ट में वहाँ समीक्षा बैठक होगी। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार पिछले लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद एक्शन मूड में आ गया है इलेक्शन कमीशन। अब इसकी समीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि हो सकता है कि और 3 राज्यों के जो चुनाव हैं उसके साथ भी चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि झारखंड विधानसभा का जो सत्र है जो पूरा हो रहा है वो जनवरी में हो रहा है, लेकिन ऐसी संभावना हो रही है कि समय से पहले यहाँ विधानसभा का चुनाव हो सकता है। उसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। यहाँ के जो राज्य के अधिकारी हैं वह भी इससे पहले करीब 15-20 दिन पहले भी अधिकारियों के साथ बैठक की। अब जबकि केंद्रीय चुनाव की टीम यहाँ पहुंची है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 3 अधिकारी जिसमें धर्मेंद्र शर्मा है। वाकई निरंजन, युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी है और इस बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे, अब आपको हजारीबाग लेकर चलते हैं जहां इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वर्तमान कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला के बेटे और पूर्व विधायक मनोज यादव आमने सामने, जिसे लेकर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। वर्चस्व की लड़ाई मारपीट पर आई। पूर्व मंत्री विधायक के बेटे में विवाद। मारपीट के बाद हालात तनावपूर्ण। हमले के पीछे किसका है हाथ? ये सुनसान सड़कें, चारों तरफ फैला सन्नाटा। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ इतना सन्नाटा क्यों फैला हुआ है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक दिन पहले ही यहाँ जमकर बवाल हुआ था, यहाँ तक कि खून खराबे की नौबत आ गई थी। हजारीबाग के बरही में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वर्तमान कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला के बेटे और पूर्व विधायक मनोज यादव आमने सामने हैं। दोनों के समर्थक लाठी डंडे के साथ सड़क पर उतर आए। इस दौरान
दोनों पक्षों की ओर से अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। क्या किया, कोरिया डी का एक मामला था, 2 गुंडा हमारे कार्यकर्ता को मारे, तलवार से मारने आया, हमारे 2 आदमी को थाने ने उठा के लाया। इसके बाद उन्होंने बोला कि हम कल समझौता करके दोनों को छोड़ देंगे। इसी बीच मनोज यादव शाम को पूर्व विधायक आया थाने में और उसका वीडियो है मेरे पास। अकेला यादव, उसका बेटा रवि यादव, अभी रवि यादव रिवॉल्वर हथियार लेके आया, हमारे प्रखंड भाजपा ऑफिस में आके धमकी भी दिया, हमारे कार्यकर्ता को माथे में सटा भी दिया, गाली गलौज किया, जान मारने का धमकी दिया है। इसको सरकार जो राइफल रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया है, इसका यही दुरुपयोग हो रहा है। वर्चस्व की इस लड़ाई में बरही के चौपारण में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। आलम यह है कि पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया है। जगह जगह पर अतिरिक्त सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है ताकि पूरे क्षेत्र में नजर रखी जा सके। ये बात ही है लोकतंत्र में पुतला दहन करना, किसी को अधिकार है, पुतला दहन करो, नारा लगाओ, ये अलग बात है। मेरा कहना है कि यदि जो कोई पुतला दहन करता है तो दूसरा भी पुतला दहन करेगा। अब पुतला दहन करने में आन करके गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये पूर्व विधायक के द्वारा। 10 बजे हम घर आए, घर में आकर के खाना खाया और ऊपर छत पर हम सो गए। हमारी छोटी बहू जो है से नीचे नीचे रूम में सोई हुई थी और इधर से 5-7 लोग आए हैं और उसके बाद आवाज़ दे रहा था बालकिशुन जादव बड़ा महीनी से। उसके बाद जब हम नहीं उठे तो सामने वाला पोर्टिको वाला बॉल तोड़ दिया। तो देखा आपने, ये है विधायक जी जिन पर जनता की समस्या के समाधान की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर ये लोग ही आपस में इस तरह से खून खराबा करने लगे तो जनता का क्या होगा। हजारीबाग से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बड़े भाई छोटे भाई की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। जेएमएम ने चुनाव से पहले बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है तो कांग्रेस और आरजेडी ने भी अपना अपना दावा किया है। झारखंड में बड़ा भाई छोटा भाई कौन? चुनाव से पहले जेएमएम का बड़ा दावा। कांग्रेस और आरजेडी ने भी लगाया जोर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों की दावेदारी का दौर तेज होता जा रहा है। इन सब के बीच जेएमएम ने चुनाव की घोषणा से पहले ही ये साफ कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में होगा। जो जनाधार जिस पार्टी का जिस रूप में है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। और आप भली भांति जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव में हम बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं। विनेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा एक विषय है। इन सभी विषयों पर बात होगा, आपस में बात होगी, हमारे गठबंधन दल के आला नेताओं के बीच बात होगी और जो वास्तविक स्थिति है, धरातल की स्थिति है, कौन कहां से जीत सकता है, कौन मजबूत स्थिति में है, उस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। जेएमएम के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी जैसे सहयोगी दलों की बेचैनी भी बढ़ गई। दोनों दलों को डर है कि बड़ा भाई बनने की जिद कर रही जेएमएम कहीं उनके हिस्सों की सीटों पर भी दावा न कर दे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी दोनों दलों ने सभी 81 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने का ऐलान करके टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी 81 सीट पे बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रही है और हर बूथ पे उसको और मजबूत किया गया है। तो हमारे लोग तो 81 पे बहुत मजबूत हैं। चूँकि एक राजनीतिक दल होने के नाते हम लोग 81 सीट पे बहुत ही बेहतर तरीके से मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। रहा सवाल गठबंधन का, तो जाहिर सी बात है गठबंधन में हमने चुनाव लड़ा, सरकार भी गठबंधन में चल रही है, तो मिल बैठ करके ये सारी चीज़ें तय होंगी कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ बड़े भाई के रूप में है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की भी तैयारी 81 सीट पे है, क्योंकि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव को मानने वाले, चाहने वाले यहाँ लाखों लोग हैं। इसलिए हमारा जनाधार कहीं से भी कम नहीं है। हमारी पूरी तैयारी है, तैयारी चल रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की दावेदारी के बीच
बीजेपी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन का सफाया होने जा रहा है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इलेक्शन मोड पे और हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जिस तरीके का सुखद हमें फीडबैक आ रहा है फील्ड से, उससे स्पष्ट है कि इस बार गठबंधन का सफाया होने वाला है झारखंड में। विधानसभा चुनाव की घोषणा में भले ही देर है, पर जेएमएम की दावेदारी ने कांग्रेस और आरजेडी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात झारखंड की चर्चित जमीन घोटाले की करते हैं, जिसकी जांच में कई बड़े बड़े नाम सामने आए। इन्हीं आरोपियों में से एक है कारोबारी कमलेश, जो लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को हथिया लेता है। कमलेश की दबंगई की ये कहानी ग्रामीणों की जुबानी सुनिए। अब खुलेगा जमीन घोटाले का राज। जमीन घोटाले में कितने और किरदार। काले धन का कुबेर कमलेश, आरोपी कमलेश की दबंगई की कहानी। जमीन घोटाले से कमलेश का क्या है कनेक्शन। जमीन घोटाला ये वही घोटाला है जिसमें न सिर्फ भू माफिया बल्कि राजनेता और ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। ईडी की जांच में कई बड़े नाम अब तक सामने आ चुके हैं और उसी में एक नाम है जमीन कारोबारी कमलेश का, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और आज भी लोगों पर अपना रौब दिखाता है। 10 एकड़ जमीन को दे देंगे उसको, कह देंगे हम लोग का जीना खाना वहीं में रहता है जमीने में। हम लोग कहाँ जाएंगे बाहर कमाने अपने बाल बच्चा लेके। तो मारपीट करता है, रोकने जाते हैं तो मारपीट करता है। हम लोग का जमीन में भी चढ़ाई कर दिया है गौर मुजरा ने, पहना ही तो नहीं है सामने है। धमकाता है आदमी, लेडीज लेके आता है दलाल सब और लड़ाई करवाता है और भगवाता है हम लोग को। 4 एकड़ जमीन को बाउंड्री कर दिया है, 4 एकड़ जमीन को दलाल सब। कमलेश है और विकी हाँ, सबके काम कर रोजी रोटी नौकरी चौकरी है ना, क्या करो तुम खा मारा नहीं मिला था, बेटो को नहीं पूछा, 2 बेटा है, क्या करो। सुना आपने कमलेश की दबंगई से लोग किस कदर परेशान हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये कमलेश है कौन और जमीन घोटाले से इसका क्या कनेक्शन है। कमलेश ने करियर की शुरुआत अखबार में फोटोग्राफर के तौर पर की। उसके बाद अखबार में ही उसे रिपोर्टर बना दिया गया। कुछ दिनों तक रिपोर्टर रहने के बाद वो जमीन के खेल में उतर गया। धीरे धीरे उसकी पहचान जमीन के बड़े कारोबारियों से हुई। वो भी जमीन की हेराफेरी के खेल में शामिल हो गया। एक जमीन के मामले में रांची पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया। हालांकि कुछ दिनों बाद वो जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद भी वो जमीन की हेराफेरी में लगा रहा। शेखर कुशवाहा, प्रियरंजन सहाय जैसे जमीन माफियाओं के संपर्क में आया। जमीन नेचर बदल उसने कई जमीन का सौदा किया और मुनाफा कमाया। आदिवासी जमीन के साथ कई जमीनों को अवैध तरीके से खरीदा और उसे बेचा। रांची के चर्चित जमीन घोटाला में कमलेश का भी नाम सामने आया है। बीते दिनों ईडी ने कमलेश के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए कैश और करीब 100 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। ईडी के 3 समन दिए जाने के बाद भी कमलेश अब तक ईडी दफ्तर नहीं पहुंचा है, जिसके बाद अब ईडी ने आरोपी को चौथा समन जारी कर दिया है और आरोपी कमलेश अभी भी ईडी और रांची पुलिस की गिरफ्त से फरार है, जिसे लेकर टीम ने कांके रिजॉर्ट पहुंचकर जांच की और ग्रामीणों से पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए।
जो कमलेश है वो फरार चल रहा है। अब मामले में कमलेश को चौथा सम्मन भी किया जा चुका है, लेकिन बावजूद अब तक जो कमलेश है उसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। उसके द्वारा जो ईडी की जांच में अब तक तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार कई जमीनों के नेचर को बदलकर उसकी खरीद बिक्री की गई है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच के बाद क्या कुछ हकीकत सामने आती है और किस तरह से आने वाले दिनों में कमलेश की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू के बयान पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। बोकारो में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुझे ये सौभाग्य है कि मैं देश के उस पार्टी का पालकी ढोने का काम करता हूं जो देश के लिए काम करती है। आपको बता दें कि हेमलाल मुर्मू ने अपने बयान में कहा था कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी की पालकी ढो रहे हैं। जो पार्टी देश के लिए जीता है, देश के लिए काम करता है, उस पार्टी का पालकी ढोना भी बड़ा सौभाग्य की बात है। कम से कम जो लुटेरे लोगों का तो हम कोई पालकी नहीं ढो रहे। वहीं पूर्व सांसद और बीजेपी नेता घूरन राम ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। पलामू में चौकीदार की बहाली में एससी कोटे में आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाते घूरन राम ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। चौकीदार की बहाली का, उसमें आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति को सीधे तौर पर निगलेक्ट किया गया है ही नहीं। उसमें उस विज्ञापन में सभी को दिया गया, मैं सभी को मिलना भी चाहिए, मैं उसका कोई मेरा विरोध नहीं है, मैं खुद उसका पक्षधर हूँ। सबको नौकरी मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अनुसूचित जातियों को निगलेक्ट करना हमको लगता है कि सरकार की यह कहीं न कहीं निगलिजेंसी है। और इसी बीच जमशेदपुर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत, 6 लोग ठनके की चपेट में आकर घायल हो गए। 3 लोगों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। एमजीएम अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। खेत में बैल चराने के दौरान यह हादसा हुआ है। चांडिल थाना क्षेत्र के भादोडी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 लोग ठनके की चपेट में आकर जख्मी हो गए। जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। ठनका गिरने से 3 लोगों की जान चली गई, 6 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। एमजीएम अस्पताल में सभी को भर्ती किया गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, अभी घायलों की क्या स्थिति है, क्या जानकारी आपके पास? जी बता दूं कि चांडिल थाना क्षेत्र के भादो गांव के पास अचानक एक बाजार लगा था। बाजार में कुछ लोग खरीदारी करने आए थे। वहीं आसपास के जो ग्रामीण हैं वो गाय और बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान बारिश से स्टार्ट हो गया और उसके बाद जो बिजली कड़कने लगी, जिसके बाद एक तिरपाल झोपड़ी था जिसमें 7 की 8 की संख्या में लोग उसमें छुपने के लिए घुस गया और उसके बाद उसी पे ठनका गिरा और ठनका में घटना स्थल पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 4 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनको माफ कीजिएगा कि जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल लाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। और मौत की संख्या में बता दूं कि माँ बेटे की दर्दनाक मौत हुई है और एक व्यक्ति भी शामिल है। कुल मिला के 3 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। हालांकि एमजीएम अस्पताल से 2 लोगों को टीएमएच रेफर भी किया जा रहा है गंभीर हालत देखते हुए। मगर इस घटना के बाद एमजीएम अस्पताल में ग्रामीण के साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय विधायक है वो भी पहुंचे हुए हैं और सरकार से अब मुआवजे की मांग भी की जा रही है ग्रामीणों की ओर से। मगर एक दुखद घटना चांडिल थाना क्षेत्र में ये आज घटी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। न्यूज 18 इसीलिए अपने दर्शकों से बार बार अपील करता है कि ठंडके के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखें। बारिश अगर जोरदार हो रही हो तो आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। बढ़ते आगे, पीजीटी नियुक्ति पत्र को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और जेएमएम आमने सामने आ गई है। बीजेपी का कहना है कि हमने पहले भी इस नियुक्ति का विरोध किया था, आशंका है कि इस नियुक्ति में धांधली हुई है। वहीं जेएमएम ने भी पलटवार कर दिया है। भ्रष्टाचार और कदाचार के साथ है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिए गए पीजीटी की नियुक्ति को पत्र देने जा रहे हैं। ये बेहद ही आपत्तिजनक है क्योंकि हमारे नेताओं ने इस पर विरोध जाहिर किया था और ये भी स्पष्ट किया था कि एक एक सेंटर से 70-80%
विद्यार्थियों का चयन हो गया तो हमने बड़े पैमाने पर कदाचार की आशंका व्यक्त की थी और इसकी बड़ी जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी है। ऐसा लगता है कि सरकार को इस कदाचार में सदाचार दिख रहा है। अब तो भाजपा जो हर चीज का स्कैम का जो मास्टर है, तो उनको तो हम कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हमेशा हरा ही नजर आता है। तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को हर चीज में भ्रष्टाचार नजर आता है। और खूंटी के सदर अस्पताल परिसर में इंडियन ऑयल ने 3.5 करोड़ की लागत से सिटी स्कैन लगाई है, जिसका उद्घाटन कांग्रेस सांसद कालीचरण मुंडा ने किया। इस दौरान सांसद ने सदर अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही है। और यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, तो आपको चाईबासा में बने प्रकृति व्याख्या केंद्र जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको सारी जानकारी इकट्ठे मिलेगी। झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा ने नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया है। वन विभाग की तरफ से टाटा स्टील के सहयोग से करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से इस केंद्र का निर्माण चाईबासा शहर के वनपाल प्रशिक्षण केंद्र के बगल में कराया गया है। 10 रुपया भी टिकटिंग का निर्णय लिए हैं। और जो स्कूल कॉलेज के बच्चे होंगे, अगर स्कूल के बच्चे पूरे एक ग्रुप में आएंगे और स्कूल के टीचर अगर हम लोग से रिक्वेस्ट करेंगे तो वैसे बच्चों का फ्री रहेगा। और जो खुद ही घूमने आएंगे तो उनको 10 रुपया लगेगा। और वन समिति का यहाँ पे फ्री है, उसका कोई। जिला के लोग और जिला के विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी यहाँ आकर इसका विजिट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं और अब झारखंड के इतिहास के बारे में, यहाँ के पर्व त्योहार और यहाँ के जनजातीय जो बिंदु हैं, मुख्य जानकारियां हैं, उसको जान सकते हैं। काफी अच्छी एक नई पहल है जिससे कि यहाँ क्षेत्र के लोग अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य के संस्कृति के बारे में और यहाँ के कला संस्कृति और जनजातीय, यहाँ के पशु पक्षी सबके बारे में जान सके। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।